नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। खोड़ और धीरदुगा ग्राम पंचायत में यहां मौजूद हूं और मेरे साथ हैं पूर्व जिला पार्षद रहे भाई अंजुम खान, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब सरपंची के मैदान में हैं, सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बातचीत मैं करूँगा क्योंकि आपके भी सवाल हैं। इतना बड़ा पद का चुनाव नहीं लड़ रहे, अब सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों? जनाब, बहुत स्वागत करता हूँ मैं। अंजुम साहब, मेरा सीधा सवाल यही है, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं, अब सरपंच चुनाव के लिए कैसे मन किया? देख, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का इसमें स्वागत करता हूं और आप लोगों का भी स्वागत है। से पहले जो हमने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, उससे पहले हमारे पारिवारिक संबंध थे आफ्ताब जी के साथ, अमन अहमद के साथ। तो इस वार्ड से जो पहला चुनाव लड़ा था वो अमन अहमद ने लड़ा था, वो जिला प्रमुख रहा था। तो हमारा परिवार में एक समझौता हुआ था कि अब की बार आप लड़ लो, क्योंकि हमारी जो सरपंची थी वो एससी में गई हुई थी पिछली बार। तो मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, उसमें कामयाबी मिली हमको। जी जी। उसके बाद हमने जिला प्रमुख के लिए भी फाइट किया था। जिला प्रमुख में भाई वो सरकार बीजेपी की होने की वजह से वो सिरे नहीं चढ़ पाई। अब की बार ये हमारा एक नई पंचायत बनी है। पहले 4 गांवों की पंचायत थी, बसई, खोड़, माहौन, धीरदुगा। तो खोड़ जो पंचायत है ये जर्नल माई है और फिर से हमारा पारिवारिक जो मामला है, हमने बैठ के जो अपनी डिस्कस करी है, वो अमन भाई दोबारा से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, जानना चाहूँगा कि जिला पार्षद रहते हुए किस तरह के विकास कार्य कराए आपने? देखिए, जिला पार्षद का जो चुनाव है, ये अगर इसमें प्रमुख बन जाता है, जिले का चेयरमैन होता है, तो वो काम कराता है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे अगर कोई मेंबर चेयरमैन के साथ लगता है, चेयरमैन को वोट और सपोर्ट करता, तो उसको ग्रांट मिलती है, वो भी काम कराता है। लेकिन ये सारा जो सिस्टम था मेरे विपरीत रहा था जी, क्योंकि मैं जिला प्रमुख का कैंडिडेट रहा था। 7-8 पार्षद ऐसे रहते हम जिन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। हमने सदन में सवाल उठाए, मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पे हमारी बहस चली। लेकिन अब की बार प्रमुख ऐसा रहा था, शाम को कुछ सुबह कुछ, उनकी अपनी तालमेल नहीं बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सबको साथ लेके नहीं चला। जो एक बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल सरासर ढोकला है। उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। आप जिला हमारे जो कार्यालय है, हमारा जो ऑफिस है, वहाँ जाके पता कर लीजिए कितनी हमने लड़ाई लड़ी है जी जी, और कितनी उन लोगों ने ग्रांट दिए। जबकि हर पार्षद का हक होता है ग्रांट का, लेकिन ये पास होती है जी सदन में। सही बात। जो इनका प्रस्ताव है ये सदन में पास होता है। वहाँ पक्ष विपक्ष चलता रहा। पक्ष विपक्ष की वजह से तो वो ग्रांट ना दे पाए और इस वजह से विकास हम नहीं करा पाए जो हमें कराना था, जो हमारी चॉइस थी। जबकि हमारा जो वार्ड में 32 गांव लगते हैं और मेवात से में सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा वार्ड है। और जो लोगों की भावना थी, जो उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं वो पूरी ना हो पाई। बस वजह यही रही कि अगर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ते तो शायद हम भी उनके साथ रहते। बेशक। अब सरपंच बनने के लिए आपने प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इनका किस तरीक़ा से विकास चाहेंगे? देखिए, ये मामला रहा सरपंची का। जब से हमारी पैदाइश हुई है, मेरी लगभग 40 साल की उम्र हो गई है। उससे पहले मेरे दादाजी ने पंचायत का चुनाव लड़ता था। जी जी। और ये पता नहीं हो कितनी बार, लेकिन वो जब तक वो जिया वो हमारी पंचायत का सरपंच रहा था। उसके मुकाबले पे कोई सरपंच नहीं बन पाया। उसके बाद मेरे ताऊजी ने सरपंची करी है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है पंचायत का चुनाव लड़ना। मसला वो जिला पार्षद का और पंचायत का था। जिला पार्षद अब की बार अमन लड़ रहे हैं, तो पंचायत का मैं लड़ रहा हूँ। और रही बात, एक नई पंचायत बनी है हमारी, 2 पंचायत हो गई है, तो वहाँ से मेरे ताऊजी लड़ रहे हैं, बसई से, खोड़ से मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। और उम्मीद ये कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जाके ये हमारी इच्छा रहेगी, हमारी मेहनत ये रहेगी कि हम गांव में हर घर में जो एक पंचायत का हिस्सा होता है, अगर सरपंच जेन्युइनली चाहे
गांव के हर सदस्य के लिए सरकारी लाभ पहुंचा सकता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। क्योंकि पंचायत चुनाव एक ऐसा सिस्टम है, इसमें पंचायत का मालिक होता है सरपंच। यही है कि हमारे अब से जो पहले चुनाव थे, पिछली बार जो सरपंच था मेरे ताऊ जी थे, यहाँ पे उन्होंने ही कोई कसर ना छोड़ी विकास के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और रहे सहे जो अब काम है उनको कराएंगे। अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो इंशाल्लाह उनको कराने की कोशिश बना हुआ है करेंगे। जनता का अब कि अंजुम भाई को सरपंच बनाए। देखिए जी, रुझान तो मेरे हिसाब से आप और भाई से पूछेंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव जो लड़ता है वो कभी ये तो कहता ही नहीं है कि रुझान हल्का है। बाकी उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जो आज का जो सिस्टम है, कल को क्या हो, आज 70-30 का आंकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने चाही तो आज का जो टाइम है हम 70 में हैं और 30 में और कैंडिडेट हैं। चलिए आखिर में आपसे जानना चाहूँगा जनाब, जो लोगों का समर्थन है और उनकी जो विश्वास है उस पर किस तरीक़ा से खरा उतरेंगे, क्योंकि बहुत सारी आपसे उम्मीदें हैं। देखिए, लोगों ने जिस तरीक़ा से जो प्यार जताया है मेरे ऊपर, जो लोग समर्थन दे रहे हैं मुझको, वो इनका भावनाओं को देखते हुए अगर मुझे वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो मैं इनके हर काम में इनके साथ रहूँगा, चाहे वो रात हो या दिन हो, या गांव के विकास की बात हो या छोटी मोटी और बात हो, मैं खरा उतरने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ जो ग्रामवासी मौजूद नहीं हैं, तमाम गांव वालों से क्या अपील है आखिर में? मेरी तो सभी ग्रामवासियों से यही अपील है कि जो ये पंचायत का चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, ये 5 साल में चुनाव होता है, और इस चुनाव का माम क्या होता है कि हम लोगों को, हर वोटर को अच्छे में से अच्छा चुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी खोड़ से और धीर धोखे से कि अच्छे में से अच्छे को चुनो, विश्वास पात्र है उसको चुनो, और जो आपके काम आ सके, आपकी पंचायत में काम करा सके उसको चुनो। और मेरी सारे दोनों गांवों से दरख्वास्त है कि मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों से खरा उतरूंगा, और आप लोगों से सबसे मेरी वोट की अपील है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों में मेरे साथ कुछ गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। गाँव? गांव खोड़ी। जनाब, क्या कुछ कहेंगे? अंजुम भाई चुनाव लड़ना सरपंच भाई अंजुम भाई के साथ हैं। हाँ। आज भी कई जगह 8-7 जगह और समर्थन हुआ है। हाँ। स्वागत किया है, बढ़िया और बढ़िया बढ़त में चल रहा है, सबसे बढ़त में हाँ। है फिलहाल। जिला पार्षद भी आपने बनाया और अब इंशाल्लाह हाँ। सरपंच बना देंगे? हाँ, सरपंच बनाएंगे इंशाल्लाह, बना के भेजेंगे। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम शमसुद्दीन है। गाँव? गांव खोड़े। जी, सब सुन लीजिए, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह 70-30 को मामला रहेगा, और जो हमारा कैंडिडेट है अल्लाह चाहे तो 70% में है, और जीत हमारी निश्चित होगी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। साथियों, जिस तरीक़ा से हमारे देश को एक युवाओं का देश कहा जाता है, तो ऐसे में युवा मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर इमू। डॉक्टर इमू साहब, क्या कुछ कहेंगे? भाई अंजुम चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं का कैसा जोश और समर्थन? जोश और खरोश पूरी तरह से भरा हुआ है युवाओं में, हाँ। और इंशाल्लाह अंजुम हुसैन को सरपंच बना के रहेंगे। तो दर्शकों, मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूं। जिस तरीक़ा से ग्रामवासियों ने और युवाओं ने कहा, और भाई अंजुम ने भी कहा कि हम इंशाल्लाह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में गांव की जो भी समस्याएं हैं सबको इंशाल्लाह निपटा देंगे। बस अब गांव को ज़रूरत है, 2 तारीख को वोटिंग है। आखिर में जिस तरीक़ा से 2 नवंबर को वोटिंग होगी, ग्राम पंचायत किसके सर पर ताज बांधेगी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उस तारीख को तय होगा। और मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। जिस तरीक़ा से अंजुम भाई ने कहा कि मैं विकास कराऊंगा, तो इसलिए हमारी और आप सब से यही अपील है। आखिर में ये भी कहा कि आप एक अच्छा सेवक चुने ताकि आपका सही विकास करा सके। मेरे साथ एक ताऊ जी फिर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, तो मैं जान लेता हूं। जी हाँ, बोलिए। जनाब, बहुत स्वागत करता हूं। अपना कीमती वक्त आप मुझे दे रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि अंजुम भाई इस बार चुनावी मैदान में हैं, आप भी सरपंच रहे हैं, किस तरीका का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे? अंजुम अच्छा माहौल है, अंजुम का हाँ। बढ़िया पीसफुल माहौल है, और ये हमारे ख़ानदान का बहुत प्यारा गांव है।
मेरे बाप यहाँ से 2-3 बार बना है, मैं बना हूँ 2-3 बार, हाँ हाँ और अंजुम भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो अपील आप भी गांव वालों से किस ना तरीके- मैंने कर ली अपील, वोट ना मांग रहा हूँ घर का। हाँ हाँ सही बात है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे उससे कैमरा के सामने जो लोग देख रहे हैं गांव वासी आपको? ना सारे गांव वालों से ही इन्होंने हमारा मान सम्मान बुजुर्ग पर दादा के जमाने से ही रखा है। रखा है बिल्कुल। हाँ जी। तो इनकी लाज को फिर रखेंगे हाँ इंशाल्लाह, ना जो भी फिर समस्याएं सबको हाँ, हल करेंगे। हाँ बिल्कुल हल करेंगे। ठीक है जनाब, बहुत सारा विकास मैंने हरियाणा में मैं नंबर 1 पे था विकास में। बताओ। मैंने 40 करोड़ का विकास किया है पंचायत का। जरूर कराया होगा बिल्कुल। हाँ बस। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।